वानस्पतिक विज्ञान में एलिफेंट हॉर्न को शंख या सुशीर कहा जाता है। ये हाथी के मुख्य दंत की एक विशेषता होती है। ये दांत वास्तव में विकसित मुड़ी हुई हड्डी होती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण पाया जाता है। यह एक वजनी और कठोर पदार्थ होता है जो हाथी के सिर की ऊपरी भाग पर स्थित होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं एलिफेंट हॉर्न के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं हाथी के सींग के बारे में तथ्य साझा करूंगा और हम हाथी को कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में भी जानें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रचना: शंख में पाए जाने वाले मिश्रण कार्बोनेट, कैल्शियम, प्रोटीन और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इसके कारण ये बहुत ही मजबूत और टगर होता है। उपयोग: एलिफेंट हॉर्न का प्रमुख उपयोग आकर्षक और सजावटी आइटमों बनाने में होता है। इसका उपयोग संगणक, वीणा, शंख, मूर्ति आदि के रूप में किया जाता है। आयुर्वेदिक गुण: एलिफेंट हॉर्न को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे शीर्षक, सुशिरा, गजशंख आदि नामों से जाना जाता है और इसे शोध और उपयोग के लिए लाभदायक माना जाता है। इसे कैंसर, मसूड़ों के रोग और वात रोग के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। विपणन: हाथी के शंख की विपणन विभिन्न देशों में नियंत्रित हो रही है। यहाँ एक विषय है कि शंख विपणन कानून के तहत बंद किया गया है, जिससे इसकी विपणन मार्गदर्शित नहीं होती है। अवैध व्यापार: शंख के वैध व्यापार के साथ साथ अवैध शंखों का व्यापार भी होता है। यह अन्यायपूर्ण और हत्यारे होते हैं क्योंकि इसके लिए हाथियों को मारा जाता है और इससे अप्रत्याशित तत्वों का संयोजन होता है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि हाथियों को सुरक्षा देने, अवैध व्यापार से रोकथाम करने और वन्यजीवों के संरक्षण में योगदान देने के लिए हमें अपनी जवाबदेही को समझनी चाहिए। प्राकृतिक संरक्षण: हाथियों के शंख की व्यापारिक मांग वन्यजीवों को खतरे में डाल सकती है। इसलिए हाथियों के संरक्षण और उनके शंखों की सुरक्षा प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वन्यजीवों के लिए संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के अनुसार हाथियों का शंख काटना और व्यापार करना गैरकानूनी माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रतीक: एलिफेंट हॉर्न एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है और भारतीय संस्कृति में अद्वितीय महत्व रखता है। शंख भगवान विष्णु और वैष्णव संप्रदाय के अभिन्न अंग हैं और पूजा, आराधना और धार्मिक आयोजनों में उपयोग होते हैं। ये धार्मिक और आध्यात्मिक आयाम को दर्शाता है और सौंदर्यिक और मनोहारी दिखता है। शिकारी संबंधी बेईमानी: हाथियों के शंख व्यापार में शिकारी भी शामिल हो सकते हैं। शंखों की मांग और उच्च मूल्य पर शिकार करने की वजह से वन्यजीवों का अनुचित शिकार हो सकता है, जिससे यहाँ वन्यजीव संख्या कम हो सकती है। अल्पसंख्यक समुदायों की आय: कुछ जनजातियां और अल्पसंख्यक समुदाय एलिफेंट हॉर्न के व्यापार से जुड़ी हुई हैं। इसे उनकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और उन्हें इसे अनुचित शिकार से बचाने और सुरक्षित व्यापार की संरचना करने की जरूरत होती है। प्रदूषण के प्रभाव: हाथियों के शंख व्यापार के बढ़ते प्रचलन के कारण प्राकृतिक संसाधनों की व्यापारिक मांग और शंखों के अवैध व्यापार से जुड़े नियमों की अनदेखी के कारण प्रदूषण का बढ़ना हो सकता है। वन्यजीवों को प्रभावित करके और प्राकृतिक संतुलन को हानि पहुंचाकर इसके परिणामस्वरूप अधिकांशतः वानस्पतिक और जीवनी प्रजातियों के लिए हानिकारक हो सकता है। एलिफेंट हॉर्न के बारे में ये तथ्य दिखाते हैं कि हमें इसे विचारशीलता और जवाबदेही से देखना चाहिए। हमें हाथियों की संरक्षा, अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई और वन्यजीवों के प्राकृतिक संबंधों की समर्पण और संरक्षण को समझने की जरूरत होती है। निम्नलिखित उपायों का अनुसरण करने से एलिफेंट हॉर्न के सही उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है। नियमों का पालन करें: अपने देश के वन्यजीव संरक्षण कानूनों का पालन करें और एलिफेंट हॉर्न के व्यापार पर लागू नियमों को समझें। प्राकृतिक संरक्षण संगठनों का समर्थन करें: प्राकृतिक संरक्षण संगठनों को समर्थन करें जो वन्यजीव संरक्षण और अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय हैं। उनके कार्यों में शामिल हों और उनके अभियानों का समर्थन करें। वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करें: एलिफेंट हॉर्न के वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन करें जो इसे उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने, अल्पसंख्यक समुदायों की आय को सुनिश्चित करने और इसके प्रभाव को समझाने में मदद करता है। जागरूकता फैलाएं: अवैध व्यापार के बारे में जागरूकता फैलाएं और लोगों को शंख व्यापार के संबंध में जागरूक बनाएं। उन्हें इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी दें और वन्यजीव संरक्षण के महत्व को समझाएं। संगठनों की आवाज बने: अपने आसपास के स्थानीय संगठनों, सामुदायिक समूहों और सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करें और उन्हें वन्यजीव संरक्षण और अवैध व्यापार के बारे में जागरूक करें। इन उपायों के माध्यम से हम एलिफेंट हॉर्न के ठीक उपयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं और हाथियों और वन्यजीवों की संरक्षा के लिए अपना योगदान दे सकते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।